हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं राणा। सीजीपीएससी व्यापम गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो करते हैं। ये मॉडल पेपर है ना, पुराना टेस्ट पेपर क्वेश्चन जो आप लोग के आरक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो को पूरा देखना है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर है छत्तीसगढ़ का, है ना। टोटल 50 क्वेश्चन है। आरक्षक भर्ती और आरक्षक भर्ती हो गया, प्रयोगशाला परीक्षा अलग भर्ती, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं जो बस्तर फाइटर का पुराना क्वेश्चन पेपर है ना, उसको भी अपलोड करने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना। प्रश्न 1, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? तो छत्तीसगढ़ कब अस्तित्व में आया जी? तो छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आता है 1 नवंबर 2000 को, है ना। कब आता है? 1 नवंबर 2000 को, है ना। छत्तीसगढ़ कब अस्तित्व में आता है? 1 नवंबर 2000 को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय संघ में कौन सा स्थान है? छत्तीसगढ़ का भारतीय संघ में कौन सा स्थान है? तो छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान है? 26वां, है ना। 26वां स्थान है छत्तीसगढ़ का, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य है मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा बना? सीजी राज्य का निर्माण हुआ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ का निर्माण किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ है? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ है निर्माण? 73वां संविधान संशोधन, है ना। तो ऑप्शन नंबर द एक सही है। द नंबर ऑप्शन सही उत्तर है इसका, है ना। छत्तीसगढ़ के साथ निर्मित राज्य का सही क्रम है। तो छत्तीसगढ़ साथ के किसके साथ निर्मित, इसका सही क्रम है जी? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, फिर ब है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, फिर से है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, और द है उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, और ये है झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर स एकदम सही है। छत्तीसगढ़ कौन सा क्रम का? छत्तीसगढ़ है 26वां क्रम का है। उत्तराखंड जो है 27वां, और झारखंड 28वां, और 29वां कौन सा है जी? तेलंगाना, है ना। तेलंगाना 29वां क्रम का है। कब हुआ इसका? जून में, है ना। 2 जून है। कब? 2014 को तेलंगाना बनाया, है ना। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कितने वर्ष बाद अलग राज्य बना है? कितने वर्ष के बाद बना है? तो 44 वर्ष के बाद बना है ना। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है जी? क्वेश्चन नंबर 7 में, है ना। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो इसको है 135, है ना। 135 151 वर्ग किलोमीटर, है ना। वर्ग किम है। तो ऑप्शन नंबर स है 135 151 वर्ग किलोमीटर है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, है ना। तो ऑप्शन नंबर स सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां, है ना। मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण किया गया है ना? छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण किया गया तो कितने प्रतिशत है? 30, है ना। ऑप्शन नंबर ब है 30.47% भाग पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9वां, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का है जी, चलो देखते हैं 9 का। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, है ना। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 9वां का। तो कितना प्रतिशत है जी? कितना प्रतिशत? ऑप्शन नंबर द, है ना। 4.11%, है ना। 4.11%। फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत संघ राज्यों में स्थान है। तो कौन सा स्थान है जी भारत संघ में? ये ऑप्शन है, ये पहले ऑप्शन नंबर ब पहले सही होता था, लेकिन अभी इसको चेंज हो गया है ना। इसको क्या ले रहा है इसको अभी 19वें। ये खादी में इसको पूछा था, खाद्य वाला जो एग्जाम हुआ था ना।
स्थान कौन सा स्थान हो गया है? नौवां, नौवां है ना, नौवां स्थान है। कैसे में नौवां स्थान हो गया है? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद, है ना, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद, है ना, ठीक। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद इसका स्थान कितना हो गया है? छत्तीसगढ़ का नौवां स्थान। ऑप्शन नंबर कौन सा है? नौवां, ये सही होगा। लेटेस्ट है, अपडेट किया हूँ इसको। पुराने क्वेश्चन पेपर, पुराने कुछ बुक में भी आपको 10वां ही मिलेगा ये, लेकिन पहले था जब जम्मू कश्मीर अब नहीं बना था, गठित नहीं हुआ था, तब गठित होने के बाद इसका कौन सा हो गया? नौवां स्थान हो गया। याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में छत्तीसगढ़ के समान कौन सा देश है ना। तो ये थोड़े से डाउट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को पता होगा तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, है ना। छत्तीसगढ़ मानचित्र का निर्माण कब हुआ, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ के मानचित्र का निर्माण कब हुआ था? आप सबको पता है। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है, 1905 में हुआ था, है ना। प्रश्न प्रश्न 13 है ना। प्रश्न नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ का राज्य का चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? छत्तीसगढ़ राज्य का चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था जी? तो 4 सितंबर 2001 को, है ना, 4 सितंबर 2001 को है। क्वेश्चन नंबर 14 का है, छत्तीसगढ़ का राज्य के प्रतीक चिन्ह व उनके रंगों को सही क्रम में, है ना, प्रतीक चिन्ह उनके रंगों को सही क्रम में, ठीक। क्वेश्चन नंबर है, पृष्ठभूमि सफेद बोल रहा है। फिर छत्तीसगढ़ का किला हरा रंग है, सही है। धान की बाली भी सुनहरी। सारनाथ स्तंभ लाल रंग से है। सारनाथ स्तंभ यानी अशोक स्तंभ छत्तीसगढ़ जो लोगो है उसमें मध्य में है ना, अशोक स्तंभ वो लाल रंग के है। ऊर्जा नीला रंग, ऊर्जा कैसे, ऊर्जा नीला रंग के, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका सही? 1 2 3 4 5, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 का है, छत्तीसगढ़ का निर्माण निम्न में से किससे मिलता जुलता है? मानचित्र जो है निम्न में से किससे मिलता जुलता है? तो किससे मिलता जुलता है? तो ये सी हॉर्स, इसी को क्या बोलते हैं? समुद्री घोड़ा, है ना। ऑप्शन नंबर ब सी हॉर्स या समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा, है ना। तो इसी से है सी हॉर्स या समुद्री घोड़ा। ऑप्शन नंबर ब सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो कब किया गया था? यार सॉरी, ये थोड़े से डाउटफुल है, लेकिन मैं इसको ले रहा हूँ 14वीं शताब्दी। थोड़े से मेरे लिए डाउट है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट जरूर करना, कमेंट बॉक्स में छापना, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपना प्रतीक वाक्य घोषित किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रतीक वाक्य, तो पहले था विश्वसनीय छत्तीसगढ़, भूपेश सरकार आने के बाद ये गढ़पुर नवा छत्तीसगढ़ हो गया। अब बीजेपी आने के बाद ये और भी चेंज कर सकता है इसको, है ना, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 18, राज्य चिन्ह में 3 लहराती रेखाएं किसका प्रतीक है? तो कौन सा प्रतीक है? जल संसाधन नदियों का, है ना, प्रतीक। एक ऐसा वाला जी, ये जो छत्तीसगढ़ का लोगो है, तो ये 3 लहराती रेखा ये पास है ना। हाँ, बस वही वाला पूछ रहा है। लहराती रेखा किसका प्रतीक वाक्य है? तो जल संसाधन है नदियों का, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य विचार कीजिए, राज्य चिन्ह में वृत्ताकार परिधि राज्य का विकास की निरंतरता का प्रतीक है, सही है। धान की बाली कृषि प्रधान राज्य का प्रतीक है, ये भी सही है।
राज्य चिन्ह का पृष्ठभूमि हरा रंग से अंकित है, मतलब ये गलत है। 1 और 2 है ना, ऑप्शन नंबर 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? स, ये वाला सही हो गया। ऑप्शन नंबर स 1 और 2 सही है ना। क्वेश्चन नंबर अब आज आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर ना। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का मतलब स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर को है ना। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर 1 नवंबर का है ना। फिर 21 में आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? छत्तीसगढ़ राजकीय पशु होने के कौन सा है? वन भैंसा है ना, सबको पता है। वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है जी? वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम है तो बबलू बबलिस है ना। ऑप्शन नंबर द एकदम सही है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय राज 23 का है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है? तो हिल मैना। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है? हिल मैना, पहाड़ी मैना बोलते हैं इसी को, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 के, बम्बूसा बम्बूसा वेलगरिस, बम्बूसा वेलगरिस वैज्ञानिक नाम है किसका है जी? तो बांस का है ना। बम्बूसा वेलगरी वैज्ञानिक नाम है किसका है? बांस का है। ऑप्शन नंबर द सही है। छत्तीसगढ़ निर्माण के प्रथम स्वप्न दृष्ट कौन था जी? छत्तीसगढ़ निर्माण के प्रथम स्वप्न दृष्ट है ना, तो कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा है ना। 25 का कौन सा आंसर सही है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ का राज्य गठन की मांग विधानसभा में उठाने वाला प्रथम प्रथम विधायक थे, कौन से थे? प्रथम विधायक कौन थे? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर अ है ना, ऑप्शन नंबर अ है ना। छत्तीसगढ़ भू अवस्थी जिलों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में 27 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में भू अवस्थी जिला कितने हैं? भू अवस्थी जिला कितने हैं अभी? पहले पहले 9 था है ना, अभी वर्तमान में कितने हैं भू अवस्थी जिला? नए जिले बनने के बाद 11 है भू अवस्थी जिला। भू अवस्थी जिला किसे कहते हैं? भू अवस्थी जिला ये छत्तीसगढ़ है। ये जो छत्तीसगढ़ की मैप है, तो भू अवस्थी जिला यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं लगे, जैसे इधर 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 बोले तो उड़ीसा, उड़ीसा इधर उत्तर प्रदेश, इधर क्या है? झारखंड है ना, इधर क्या है? झारखंड, इधर बोले तो एमपी, एमपी फिर नीचे बोले तो महाराष्ट्र, और इधर आंध्र प्रदेश, और इधर कौन सा है? तेलंगाना है ना। तो यानी कि मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, ये भू एस टी मतलब यहाँ पे दंतेवाड़ा मिलेगा, यहाँ पे बालोद मिलेगा, बेमेतरा मिलेगा, दुर्ग हाँ बालोद बेमेतरा दुर्ग, इधर सरगुजा, इधर रायपुर, फिर बालोदा बाजार, शक्ति, जांजगीर चांपा, यानी कि किनारे जो ये जो अंतर्राज्यीय जो सीमा है इनको टच नहीं करती है ना, अंदर के इतने को, तो उसी को भू अविष्टि कहते हैं। ये जो अंदर की जो जिला है उनको टच नहीं करते हैं, तो उसी को भू अविष्टि जिला कहते हैं ना। तो भारत में कितने, तो हम छत्तीसगढ़ में कितने भू अविष्टि जिले हैं? 11। और यहीं पर अगर भारत की भू अविष्टि बोले तो है ना, भारत में कितने, भारत में कितने हैं भू अविष्टि? 5 राज्य है ना। भारत में कितने भू अविष्टि हैं? 5। छत्तीसगढ़ में 11 है ना, याद होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 का है, निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के भू एस टी जिलों में शामिल नहीं है ना। भू एस टी तो बेमेतरा भी भू एस टी है, दंतेवाड़ा भी भू एस टी है, बालोद भी है, सरगुजा भी भू एस टी है, मुंगेली भू एस टी नहीं है। इसको कौन सा जिला, कौन सा राज्य छीते हैं जी? मुंगेली को। उड़ीसा भी छी रहा है इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 29 है ना, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का भू अवस्थी जिला है? भू अवस्थी जिला है,
तो सुकमा नहीं है, बालोदा बाजार, कुंडा गांव, सूरजपुर, गरेबन। तो भू अवस्थित जिला है, भू अवस्थित जिला कौन? बालोदा बाजार एकदम सही आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? आप सभी को पता है धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को ही कहा जाता है ना। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे राज्य में कौन सा शामिल नहीं है? ये उत्तराखंड हो गया, ये उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश। ठीक। 23 31 का है, तो आंध्र प्रदेश भी लगा हुआ है। राज्यों में कौन सा शामिल है? आंध्र प्रदेश भी है, फिर उत्तराखंड भी, उत्तर प्रदेश भी लगा हुआ है, तेलंगाना भी लगा हुआ है। तो इसमें बिहार नहीं लगा है हमारे छत्तीसगढ़ से, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 को आते हैं, वन क्षेत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है? वन क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान पे है ना, क्षेत्रफल के। और आवरण के आधार पर वन वन आवरण के आधार पर छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान है? सॉरी, छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है ना। वन आवरण में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? चौथा। क्षेत्रफल में कितना? तीसरा है ना। ठीक। भारत का एकमात्र तीन उत्पादक राज्य, 33 का तीन उत्पादक राज्य आप सबको पता है, छत्तीसगढ़ है ना। भारत का सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है ना। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है ना, एशिया का 35 का क्वेश्चन है ना, एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो कौन कौन सा था जी? कांगेर घाटी, कांगेर घाटी है ना। तो कांगेर घाटी कब था? 1982 में, लेकिन अब अस्तित्व में नहीं है, अब जो है अस्तित्व में नहीं, अस्तित्व में नहीं है, अब अस्तित्व में नहीं है। तो अभी कौन सा है? छत्तीसगढ़ में कौन सा है अस्तित्व में है? तो कौन अस्तित्व में है? चलो बताओ। सो कमेंट करके बताना मेरे को, है ना, कमेंट बॉक्स में। मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप लोग बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 38 है ना। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित राज्यों में इसे किसे औषधि पौधों का प्रदेश हर्बल स्टेट घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया? आप सबको पता है, छत्तीसगढ़ को है। 37 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वन प्रकार छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है? छत्तीसगढ़ में किस वन का सर्वाधिक है? तो शालवन का है ना। और सागौन जो है, सागौन बस्तर में इसको क्या नाम से जानते हैं? बस्तर में किसके लिए प्रसिद्ध है? बस्तर में टिक सागौन है ना, टिक सागौन। टिक सागौन कहाँ पर? कुर्सेल घाटी, कुर्सेल घाटी है, कुर्सेल घाटी कहाँ है? बस्तर में है ना। बस्तर में टिक सागौन के नाम से किसको जानते हैं? सागौन है ना। कहाँ पर? कुर्सेल घाटी। ठीक, नहीं याद रहेगा आप लोगों को। छत्तीसगढ़ की विख्यात विशिष्ट पहचान है किस लिए है जी? वन क्षेत्र के लिए, खनिज के लिए, धान उत्पत्ति के लिए, आदिवासी संस्कृति के लिए। तो क्या है? 38 क्वेश्चन का धान उत्पत्ति के लिए है ना, धान उत्पत्ति के लिए छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान है ना। क्वेश्चन नंबर 29 का है ना, छत्तीसगढ़ के पृथक पहचान से संबंध नहीं है। पृथक किस लिए संबंध नहीं है? तो हर्बल राज्य भी बोलते हैं, औद्योगिक राज्य भी बोलते हैं, ऊर्जा राज्य भी, कृषि राज्य भी बोलते हैं। तो कृषि, ये सभी सत्य है, इसमें नहीं है बोला है, लेकिन ये सब इसमें ऑप्शन के आधार पे हमें सबको, ये सभी सत्य है, इसमें इसी को लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 है ना, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, सीता बेंगरा की गुफा स्थित है। तो सीता बेंगरा गुफा कहाँ है जी? रामगढ़। रामगढ़ कहाँ है? रामगढ़ कहाँ है? सरगुजा में है ना,
रामगढ़ कहाँ है? सरगुजा में। सरगुजा में क्या? सीता बेंगरा की गुफा स्थित है ना। क्वेश्चन नंबर 41 है, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली भारत की दूसरी बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन से है? तो राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH30 है ना। NH30 ऑप्शन नंबर सा एकदम सही है। कहाँ से? कवर्धा, यानी कि कवर्धा जी, कवर्धा चिल्फी घाटी से होता है। कबीरधाम जिसको बोलते हैं ना। चलो कबीर धाम भी, कबीर धाम से कहाँ? छिल्पी घाटी। कौन से? कबीर धाम से छिल्पी, कबीर धाम छिल्पी घाटी से इसका ये है कहाँ तक? कोंटा तक, सुकमा कोंटा है ना। सुकमा कोंटा तक है। इसका कितना वर्ग किलोमीटर है? लंबाई कितना है जिसका? NH30 का कवर्धा छिल्पी घाटी से निकलती है बढ़ती धर। 636 है ना। 636.60, 636.60 वर्ग किलोमीटर है ना इसकी लंबाई है। NH30 सबसे बड़ी बोल रहा है ना, और सबसे छोटी बोले तो यहीं पे छोटा बोले तो कौन सा? NH कौन सा आएगा जी? NH 163 ए। इसकी लंबाई कहाँ? ए कहाँ से है इसका? कहाँ से कहाँ तक? गीदम से है ना। गीदम से दंतेवाड़ा, गीदम से दंतेवाड़ा है ना। कितना किलोमीटर? 12। ठीक। अगर स्टेट हाईवे बोले तो, स्टेट हाईवे है ना, स्टेट हाईवे बोले तो कौन है? एन स्टेट हाईवे कौन सा है? 5। वही भी कवर्धा से है। ये भी कहाँ तक? कोंटा में मिलते हैं, कोंटा, सुकमा कोंटा है। ठीक। NH30 कबीरधाम, कबीरधाम से, कबीरधाम शिल्पी घाटी जी, कोंटा सुकमा तक इसकी जाती है। इसकी कुल लंबाई है 636.60 किलोमीटर है। और सब छोटी NH बोले तो 1163 ए है। ये गीदम से दंतेवाड़ा, इसका 12 किलोमीटर है ना। और स्टेट हाईवे बोले तो 5 है, कोंटा तक है ना। कहाँ से भी? कबीरधाम से ही निकलती है भी। ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 है ना। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य की आयुर्वेद ग्राम योजना निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? आयुर्वेद ग्राम में क्या उद्देश्य है? मतलब जड़ी बूटी की पहचान करना है ना। 43 का है, छत्तीसगढ़ भूयष्टि राज्य है, भूयष्टि राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत के मध्य में स्थित है, सही है। ये भी मध्य में, छत्तीसगढ़ के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये ऑप्शन नंबर ये नहीं है। कहाँ से गुजरती है छत्तीसगढ़ के? ये उत्तरी जिला सीमा है ना। उत्तरी क्षेत्र से है ना। कहाँ कहाँ से? ये मनेन्द्रगढ़ है ना, मनेन्द्रगढ़, फिर कोरिया, कोरिया, सूरजपुर, फिर बलरामपुर। कहाँ कहाँ बोला मैं? मनेन्द्र मनेन्द्रगढ़, फिर कोरिया, कोरिया, सूरजपुर, फिर बलरामपुर, बलराम है ना। 1 2 3 4 है ना, 4 राज्य से गुजरती है। ये नया है तो कहाँ, कौन सा इसका आंसर है? सूरजपुर में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना, यहाँ पे सूरजपुर ऑप्शन में। ठीक। कितने राज्य से गुजरती है जी? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? 43 का और बा है ना। और बा मतलब स नहीं है, स नहीं आएगा, द आ जाएगा ना। 1 और 2 है ना, ऑप्शन नंबर द एकदम सही है ना। सुमेलित कीजिए है ना। 44 का क्वेश्चन है। 44, ये जो कि
ऑप्शन नंबर कौन सा है जी? 44 का है ना, 44। 44 का इसको हमने थोड़े से मिला के बनाया है थोड़े से, है ना। 44 का मतलब नगर निगम है ना, नगर निगम कितने हैं? नगर निगम 14 है ना, नगर निगम 14 है ना। नगर पालिका भी कितने हैं जी वर्तमान में? नगर पालिका 43 है ना, 43 है। नगर पंचायत कितने हैं? नगर पंचायत कितना है जी? 109 है ना। और जिला पंचायत कितने हैं? तो जिला पंचायत कितने हैं? तो 27 है ना। नगर निगम 14 है, नगर पालिका 43 है, नगर पंचायत बोले तो 109 है, और नगर जिला पंचायत 27 है ना। जिला पंचायत 27 है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 है ना, ये मिलान कर दीजिए तो ये सही है ना। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है जी? छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत की संख्या, तो ये ऑप्शन नंबर ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर ये है, ग्राम पंचायत की संख्या 11,651 है ना। ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 11,651 है ना। 45 का और 46 का है ना। 46, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत की संख्या कितनी है? 140 है। कितना? 140 है जनपद पंचायत की संख्या, है ना। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर है। सत्य कथन, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी बिंदु बीजापुर है ना, सॉरी पूर्वी बिंदु जसपुर है, जो एकदम सही है। छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिम बिंदु बोल रहा है बीजापुर का, है ना, तो सही है। बलरामपुर जिला 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो रहा है? 1 2 3, ऑप्शन नंबर सही हो रहा है 3, है ना। एक भी सही है, 2 भी सही है और तीसरा भी सही है। तो वह यहीं पर दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें, है ना, दक्षिणतम बिंदु कौन है जी? दक्षिणतम दक्षिणतम बिंदु दक्षिणतम बिंदु कौन है? सुकमा है ना। दक्षिणतम बिंदु सुकमा हो जाते हैं यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट, फिर निम्न जिलों में से 48 का है, निम्न जिलों में से किस जिला से कर्क रेखा गुजरती है? तो किस जिला से कर्क रेखा गुजरती है यहाँ पे? जसपुर, कोरबा, रायगढ़। ना तो जसपुर से गुजरते हैं, ना कोरबा से, ना रायगढ़। तो ऑप्शन नंबर कोरिया है ना, कोरिया से कर्क रेखा गुजरते। कितने राज्य से छूकर जाते हैं? 4 है ना, बताया था हमने। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी कहाँ स्थित है? गौरलाटा चोटी है ना, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा कहाँ है जी? गौरलाटा ऑप्शन नंबर कौन सा है? 39 का है ना। ऑप्शन नंबर शामरी पाठ है इसका। सामरी पाठ में है ना। सामरी पाठ कहाँ है? बलरामपुर में है। बलरामपुर कितने वर्ग किलोमीटर में है, मतलब कितना है इसका? 1225 है ना, 1225 है ना। यहीं पर अगर ये मैन पार्ट का कितना है? मैन पार्ट का बोले तो 11 है ना, 1152 है ना। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, बैला डिला भद्रागढ़ है क्या? बात क्या है? हाँ ठीक, 39 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 है ना। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न तहसीलों में कौन सीमांत तहसील नहीं है? सीमा अंत तहसील, रामानुजगंज, भोपाल, पटनम, कोंटा, देवभोग, ये सारे तो सीमा के क्षेत्र के आसपास हैं। तो ये भान प्रतापपुर सही है और
सकता है मेरे हिसाब से, जैसे भान प्रतापपुर ही सही आ सकता है। आप लोग थोड़े से डाउट है जी इसमें, क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में छापना, लेकिन ये भान प्रतापपुर सही हो सकता है एग्जैक्ट, है ना। निम्न में से किन जिलों से 82 अंश पूर्वी देशांतर नहीं गुजरते हैं? किस जिले से नहीं गुजरते थे? महासमुंद से भी गुजरते, सरगुजा से भी है, नहीं गुजरते हैं, बालोदा बाजार से भी गुजरते हैं ना। महासमुंद, सरगुजा, बालोदा बाजार है, तो ऑप्शन नंबर है रायपुर से नहीं गुजरते, है ना, पूरी देशांतर नहीं गुजरते। ठीक, 52 के देवभोग की पहाड़ी देवगढ़ की पहाड़ियां किस प्राकृतिक प्रदेश का भाग है? देवगढ़ की पहाड़ी कौन सा प्राकृतिक, तो ऑप्शन नंबर अ है, पूर्वी बघेलखंड का पठार इसका भाग है ना। ठीक, फिर वही 53 का है ना, क्वेश्चन नंबर 53, कर्क रेखा पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस जिले को में एक दूसरे किस जिले में क्रॉस करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये सूरजपुर, है ना। ऑप्शन नंबर सूरजपुर, ऑप्शन नंबर द सूरजपुर एकदम सही है। एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं जी, सूरजपुर में, है ना। सूरजपुर ये कोरिया में बहुत बार कुछ कुछ बुक में दिया है, लेकिन कोरिया नहीं है ये। पिछला एग्जाम कुछ एक हुआ था, अगर बस्तर बटालियन में जो जिला आए थे उनको भी पता होगा, कोरिया कोरिया भी था और सूरजपुर था, लेकिन यह ऑप्शन क्या था, सूरजपुर का, है ना। ठीक, नेक्स्ट 54 का है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, तो वो है ब का है बलरामपुर लगा, है ना। बलरामपुर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? बलरामपुर किसका सीमा को स्पर्श नहीं करता है जी? बलरामपुर तो मध्य प्रदेश को भी करता है, उत्तर प्रदेश को भी, झारखंड को भी करता है, तो उड़ीसा को नहीं करता है बलरामपुर है। ऑप्शन नंबर द एकदम सही होने वाला है। चलिए, बताओ वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो के ही समाप्त करते हैं। ये आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भी आरक्षक भर्ती या फिर प्रयोगशाला परिचारक भर्ती हो, है ना। वीडियो को लाइक शेयर करना भाई, और अपने यार दोस्तों को जरूर जोड़ना वीडियो चैनल में, है ना। बोलिए जय भारत जय छत्तीसगढ़।